मिचेल जॉनसन ने क्या बोला है जॉश हेजलवुड को लेके, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई बड़ा बयान दे दिया जॉनसन ने। बोला है कि वी हैव सीन कंसर्न्स अबाउट हेजलवुड्स फिटनेस इन रिसेंट ईयर एंड हिज डिसीजन टू प्रायोरिटाइज रिटर्निंग टू द डिलेड इंडियन प्रीमियर लीग ओवर हिज national team preparation raised eyebrows. Our successful big four bowling attack of Mitchell Starc, Hazelwood, Pat Cummins and Nathan Lyon can't be taken for granted as a lock going forward either. If veteran players are sticking around just for the Ashes as a send-off, it does beg the question of whether that's the right mindset. It's crucial that we embrace the future and build confidence in selecting our next test players. अब एक बात मैं आपको बताया था, वैसे जॉश हेजलवुड का आरसीबी के लिए खेलना, आना वापस और जितवाना उनको और ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस जाके ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, इसमें इसके बारे में बात करेंगे और मैंने भी ये पॉइंट रेस करा था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बहुत बड़ी। लेकिन जॉनसन एज अ बॉलर आई रिस्पेक्ट हिम, ही वाज अ ग्रेट बॉलर, अपने टाइम पे तगड़ी बॉलिंग करते थे, बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट्स होती है ना यार, वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड रखती है। मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगती है, ये कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। पहली बात तो अगर आपने बोला बिग फोर्स करके, मिचेल स्टार्क ने क्या एफर्ट नहीं डाला पूरे के पूरे WTC फाइनल में? या तो आप जाके उनकी बॉलिंग देख लीजिए, उन्होंने तो विकेटें ली हैं। बात करिए आप जॉश हेजलवुड से, क्योंकि विकेट तो पैट कमिंस ने भी ली हैं, पैट कमिंस ने भी कॉन्ट्रीब्यूट करा है, पैट कमिंस ने भी करा है। नेथन लायन को लेकर आप बात करो, है ना, उनको भी लेके बात करो। आप जो यंगस्टर्स की बात कर रहे हो, कैमरन ग्रीन को नहीं खिलाया वैसे? क्या करा कैमरन ग्रीन ने? क्या करा कैमरन ग्रीन ने? आप बता दो मुझे भाई। वेबस्टर ने सेकंड इनिंग के अंदर क्या कर दिया? फर्स्ट इनिंग में चलो कर दिया, सेकंड इनिंग में क्या कर दिया? कर दिया आपके लिए रन, सब फंस गए थे। सर कलेक्टिव फेलियर होता पहली बात तो, जो आप ये पकड़ के इनको बोल रहे हो। क्या पैट कमिंस ने आपको 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जितवाया? क्या स्टार्क हेजलवुड ने नहीं जितवाया? क्या आपको इसी ट्रियो ने साथ में WTC फाइनल पिछला वाला नहीं जितवाया? जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेलियर यू आर सेइंग दिस कि आपको इट्स हाई टाइम कि उनको अब मतलब एशेस के लिए आप खेलने के लिए वेट करो कि एशेस में वो एक्चुअली आपको सेंड ऑफ मिले, है ना। और बाय द वे सेंड ऑफ को लेकर डेविड वार्नर के लिए भी बोला था ना, याद होगा आपको? कुछ दिनों जब वो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था, वो इन्होंने बीच में आके बोला कि इन्होंने ऐसा करा था कि कोई फेयरवेल की जरूरत नहीं है, वार्नर इतने बड़े कोई वो, हाँ बोला था इन्होंने, वो करा था फेयरवेल तो सैंड पेपर वाला, वो भी मेंशन करा था, मेंशन किया था कि सैंड पेपर करा था जो करा है। सॉरी टू से नहीं कर रहे थे। ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। I don't know why ऑस्ट्रेलिया। बट यार देखो, ये मैं एक बात बोलूं, जो आईपीएल को लेकर बोला है ना, वो उस पे आ रहा था, वो इंपॉर्टेंट, मैं उस पे आ रहा था। मेन मुद्दा क्या है भाई, जो मेन पॉइंट है इनका कि प्रायोरिटाइजिंग आईपीएल। इन्होंने सवाल उठाया है हेजलवुड पे कि मिचेल जॉनसन ने जॉश हेजलवुड पे सीधा सीधा सवाल उठा दिया है और बोल दिया है कि हेजलवुड ने आपका आईपीएल को प्रायोरिटाइज किया उनके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उन्होंने आरसीबी को प्रायोरिटाइज कर लिया कि भाई आरसीबी के लिए पहले वापस जाके उनको जितवा दूं और उसके बाद वापस आए तो उनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से आई नहीं है, तो उससे जॉनसन को दिक्कत हुई है। अब ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स निकल गए थे आईपीएल से। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में से बाय द वे अगर आप बात करोगे, जॉश इंग्लिश भी रुका हुआ था जो कि 11 में था, सारे ही थे, सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यही थे जो प्लेऑफ्स के अंदर थे, जो प्लेऑफ्स के अंदर थे और फाइनल भी खेल के गए हैं। सो जॉश हेजलवुड फाइनल खेल के गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉलर है। उन्होंने बोलेंड से ऊपर हेजलवुड को खिलाया है। तो बातें तो ये चल रही है लगातार कि क्या जॉश हेजलवुड ने आरसीबी को थोड़ा ऊपर रख दिया ऑस्ट्रेलिया से, जो मिचेल जॉनसन का भी सवाल है। क्या आरसीबी बड़ा बन गया ऑस्ट्रेलिया से जॉश हेजलवुड के लिए कि आईपीएल आके वो खेल गए लेकिन वहां पे नहीं कर पाए? बाय द वे आरसीबी ने जॉश हेजलवुड को 11.5 करोड़ में खरीदा था। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि ऑस्ट्रेलियंस आईपीएल को प्रायोरिटी देने लग गए रादर देन नेशनल ड्यूटीज? कभी ऐसा देखा नहीं है हमने, बट ये हुआ है इस बार। सो सवाल डिबेटेबल है मेरे हिसाब से। नहीं बिल्कुल, और यही हम बात भी कर रहे हैं कि हेजलवुड, तब भी बात हुई थी कि यार ये वाकई में फटीक फैक्टर तो नहीं है, बिकॉज यार फाइनल ऑब्वियसली प्रेशर आईपीएल का फाइनल है और प्लस उसमें आपको जान भी मारनी पड़ती है। प्लस जॉश हेजलवुड के को लेकर ये भी था ना कि रिसेंट ईयर्स में जो ये मिचेल जॉनसन ने स्टेटमेंट दिए कि वी हैव सीन concerns about Hazelwood's fitness in recent years and his decision to prioritize returning to the delayed Indian Premier League over his national team preparations raised eyebrows। यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि जो
कंसर्न्स की बात है। हेजलवुड को लेकर पता प्रॉब्लम क्या होता है, हेजलवुड हाल फिलहाल में भी अगर आप देखोगे, आईपीएल शुरू होने के पहले आपको याद होगा जब आरसीबी ने हेजलवुड को पिक किया था ऑक्शन में, उसके बाद हेजलवुड के फिटनेस को लेकर डाउट था, हेजलवुड को लेकर फिटनेस इशू था, इंजरी कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से हेजलवुड ने कुछ मुकाबले मिस किए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तब ये बात हो रही थी कि क्या हेजलवुड आईपीएल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। वो आईपीएल उन्होंने खेला, बीच में आपको याद होगा एक मुकाबला था, पंजाब वाला ही था शायद, जहां पे हेजलवुड ने वो मैच मिस किया था, वहां पे इंजरी का कंसर्न था, जिसकी वजह से हेजलवुड ने वो मुकाबले मिस किए थे। लुंगी ने कुछ मैचेस खेला, फिर हेजलवुड वापस चले गए, और फिर जब ये बात होती है कि हेजलवुड क्या आएंगे नहीं आएंगे, आरसीबी की मैनेजमेंट ने बात किया उनसे, फिर हेजलवुड वापस आए, लेकिन और फिर उन्होंने फाइनल वगैरह खेला, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिटनेस का कंसर्न रहा था आईपीएल के दौरान। इसी को लेकर यहाँ पे मिचेल जॉनसन ने थोड़ा से सवाल खड़े किए हेजलवुड के ऊपर कि यार हेजलवुड की इंजरी का कंसर्न पहले भी रहा है, और इस टाइम पे जबकि WTC फाइनल आपको खेलना था, वहां आईपीएल का फाइनल खेलने के लिए आप पहुंचे और WTC फाइनल के प्रिपरेशन में आपको ज्यादा समय नहीं मिला। ये सवाल था मिचेल जॉनसन का, जो कि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पहली बार मैंने किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से देखा है कि यार उनका एक बड़ा ओकेजन आ रहा है, बड़ा फाइनल आ रहा है, और बड़े फाइनल से पहले प्रिपरेशन को ध्यान में ना रखते हुए आप एक दूसरे फॉर्मेट में किसी दूसरे टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हो। ये वाकई में हुआ था, तो इसी वजह से मिचेल जॉनसन ने यहाँ पे थोड़ा सा हेजलवुड को एक तरीके से क्लास ही लगाई है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है यार, वाकई में ये आईपीएल आज की डेट में बड़ा ब्रांड बन गया है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। और ये अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से आपने देखा है, आने वाले टाइम में आप देखना साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, हालांकि वो चले गए थे, बाकी टीम्स भी आईपीएल में ही आपको ज्यादा देखना कि ध्यान लगाएंगे। हालांकि सर मनी, हाँ पैसा बोलता है भाई, सिंपल सी बात है, पैसा बोलता है। और जॉनसन का ये स्टेटमेंट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हर कोई बात कर रहा है। इनफैक्ट हमने भी उस दिन बात की थी कि क्या यही तो नहीं कारण था कि हेजलवुड की परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई। लेकिन जो उन्होंने बाकी बोला है बिग फोर के लिए, यार वो भी मुझे थोड़ा सा ना अटपटा सा लगता है। बिग फोर क्या मतलब, सभी को बाहर थोड़ी कर देंगे इस टाइम पे कि बिग फोर से नहीं हो पा रहा, बाहर तो हेजलवुड भी नहीं होगा अभी तो कोई बाहर नहीं हो रहा, बाहर तो हेजलवुड भी नहीं होगा भाई। लेकिन हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया को अब ध्यान रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट इन लाइन कौन है। उस दिन भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क अगर नहीं खेलते आने वाले टाइम में एशेज के बाद, या वो डिसाइड करे, तो मिचेल स्टार्क की जगह कौन। स्कॉट बोलैंड की उम्र खुद 36 की हो गई है, वो कौन से एक आध साल खेलेंगे, 1-1.5 साल, उसके बाद वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा खेल पाएंगे। इस साइकिल के बाद तो वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को भी ना बैकअप के लिए देखना पड़ेगा। उनके पास वहां पे ओपनिंग में भी देखो तो एक ही सैम कॉन्स्टास है, दूसरा उनको मार्नस लाबुशेन को ही खिलाना पड़ेगा, तो 3 नंबर फिर ढूंढो। कैमरन ग्रीन 3 नंबर नहीं हो सकता यार, उस दिन हमने देखा, तब भी बोल रहा था कैमरन ग्रीन कहां से, अरे ख्वाजा जा रहा है, इनका नया ओपनर होगा सैम कॉन्स्टास, दूसरा तो लाबुशेन ही होगा। कौन है दूसरा ओपनर इनका? मैक्सविनी तो फ्लॉप गया था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मैक्सविनी फ्लॉप गया था। और बाय द वे बीच में एक स्टेटमेंट, अभी ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू मैकडोनाल्ड जो कोच है, उनका भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला है कि मुझे भरोसा है लाबुशेन ओपनिंग में अच्छा करेगा, वो उस रोल को निभा लेगा। तो जो वो भरोसा है, तो 3 नंबर का भरोसा देने वाला प्लेयर उल्टा पड़ जाएगा, तो 3 नंबर पे प्लेयर ढूंढने का भरोसा उल्टा पड़ जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमने उस दिन भी WTC का फिक्सचर डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे अभी भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया पहले तो ये कैसे कोप अप करेगा यहाँ से। अभी यहाँ से इनको चेंजेस करने पड़ेंगे भाई। 2 साल तक इसी बॉलिंग अटैक के साथ मुझे नहीं पॉसिबिलिटी लग रही है। स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लायन, मुझे नहीं पॉसिबिलिटी लग रही है कि 2 साल तक इसी बिग फोर्स के साथ ये जाएं। किसी ना किसी को तो चेंज करना ही पड़ेगा आगे चल के, चाहे वो खुद ही डिसीजन ले ले, क्योंकि इनके प्लेयर्स कर देते हैं सारे ही। आप देखना 36-37 साल के ब्रैकेट में आते आते डिसाइड करते हैं। यार जहां तक आप बोल रहे हो ना मोहम्मद जी की हेजलवुड ओवरहाइप्ड बाय आरसीबी फैंस, भाई सर हेजलवुड इज नॉट ओवरहाइप्ड। नहीं, ओवरहाइप्ड तो नहीं है वो सर, उसकी हाइप है क्योंकि उसका रीजन है। अगर वो फाइनल में नहीं कर पाया ना भाई, अगर वो WTC फाइनल में नहीं कर पाया, एक बात बताओ मुझे, वैसे आप, वी ऑलवेज से दिस कि जसप्रीत बुमराह इज आवर ग्रेटेस्ट बॉलर, सही बात, ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में क्या हुआ था, बताओ ना आप मुझे, क्या हुआ था? WTC में भी खेले थे ना, कौन से वाले खेले थे? चैंपियंस ट्रॉफी तो चलिए वो यंग थे, लेकिन WTC के लिए बोल सकते हैं। कितनी विकेट ली थी? कुछ नहीं था यार, कितनी विकेट ही नहीं आई थी, विकेट ही नहीं आई थी, 1 या 2 विकेट आई, विकेट ही नहीं आई थी, सबसे बड़ी बात। तो तब तो किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं करा। सो अगर आप इसको एक उस पैरामीटर से देखें ना, थोड़ा अजीब बात है ये। जॉश हेजलवुड, बाय द वे हमारी टीम के, जो इंडियन टीम है, नाक में दम करके रखता है वो हेजलवुड, खेल नहीं पाते हम लोग। स्टार्क सारा डिफिकल्टी तो हेजलवुड खेलने में होती है। जाके देखो आप रिकॉर्ड्स, जाके देखो आप कमिंस के अगेंस्ट हमारे क्या रिकॉर्ड्स है।
सो ऐसा नहीं होता कि कोई ओवर हाइप्ड है, कोई ओवर हाइप्ड नहीं है. दिस इज रॉन्ग. हेजलवुड का WTC फाइनल खराब गया, नो डाउट. भाई यही है, भगवान क्या हाथों एक हाथ अगर कोई चीज मिलती है तो एक हाथ जाती है. हर चीज नहीं मिल सकती यार. उसको IPL मिल गया, वो WTC फाइनल नहीं जीत पाया. हाँ। वो यही हो गया बस. और कभी ना कभी यार, हालांकि वो WTC फाइनल जीता हुआ है. अरे यार ये सारे ही जीते हुए, पहली बार तो कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड हारे एक साथ कोई फाइनल हारे हैं. फर्स्ट टाइम हुआ है ये. तो इन्होंने हर कुछ अचीव कर लिया. तभी ये बात हो रही है कि अब तो इन्होंने हर कुछ अचीव कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए अगले नेक्स्ट इन लाइन कौन है भाई? ये इनका बैकअप भी इतना कोई सॉलिड नहीं है. इन्होंने अभी हाल फिलहाल में, अभी आजकल की न्यूज थी, इन्होंने शॉन एबर्ट है ना इनका बॉलर, उसको आई थिंक पिक किया वेस्ट इंडीज वाले दौरे के लिए. वो इंजर्ड हो गया. वो आधा टाइम तो इंजर्ड ही रहता है. हाँ. इनका शॉन एबर्ट जो है वो इंजर्ड रहता है. दूसरा आप बोल रहे हो स्पेंसर जॉनसन ने कितने ही टेस्ट मैच खेल लिए, अभी तो आया भी नहीं है उतने अच्छे से. तो ऑस्ट्रेलिया को भी देखना पड़ेगा उनके वहां पे कि भाई किसको तैयार करेंगे आने वाले टाइम में. अरे ऐसे नहीं होता. मतलब वैसी सीधी बात है ये. बहुत ज्यादा जॉनसन मुझे वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड लगता है थोड़ा सा, बट ठीक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है वो मुझे. पता बात उनकी ज्यादा उस पे लग रही थी कि जो इन्होंने बोल दिया कि यार एशेज कोई ये नहीं होता कि सेंड ऑफ के लिए आप एशेज करवा रहे हो. इनके सेंड ऑफ के लिए बेसिकली बोलने का मतलब ये था कि इनके सेंड ऑफ, इनको फेयरवेल नहीं मिला क्या? इतना फ्रस्ट्रेट क्यों रहते हैं? यही सेंड ऑफ के लिए जो बोला ना, इनको नहीं मिला क्या? थोड़ा सा अजीब लगा यार. सेंड ऑफ अगर कोई प्लेयर नहीं, चाह रहा है इनको तो मिला मिले नहीं यार, क्या? क्यों नहीं मिले? मैं तो बोल रहा हूं इनको मिला नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या? में तो मिलता है. इनको नहीं मिला क्या? फेंड ऑफ अगर इतना रो क्यों रहे नहीं हैं? यार मिला होगा बोल यार. रहे. ऐसे कैसे? ऑस्ट्रेलिया में सबको ऑलमोस्ट सबको ही मिल जाता है. बहुत रेयर प्लेयर्स होते ये हैं तो इनको जिनको मिला नहीं है, पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. वार्नर के टाइम बोल दिया था कि वो डिजर्व नहीं करते उस तरीके का. अलग ही आपकी इनकी बड़ी और दिक्कत रहती है. अभी ये बोला है कि एशेज कोई जरूरी नहीं है कि एशेज हम यहाँ पे प्लेयरों को सेंड ऑफ के लिए रखें, कि मतलब सेंड ऑफ के लिए आप एशेज करवाओ और बाकी उसके बाद प्लेयर रिटायर हो और आप अपने आप बेंच कोर तैयार ना करो.